नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात करते हैं सीएम योगी की। आज से बंगाल के रण में दहाड़ने वाले हैं सीएम योगी। पश्चिम बंगाल में आज सीएम योगी की 3 रैलियां हैं और 3 रैलियां दोपहर करीब 12:15 पर वो पहुंचेंगे सोनामुखी, जहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे नंदकुमार में जनसभा करने वाले हैं और अपील करेंगे लोगों से। दोपहर करीब 3:30 बजे कांथी दक्षिण में रैली है, जहां एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो 3 ताबड़तोड़ रैलियां हैं पश्चिम बंगाल में। तो आज से पश्चिम बंगाल के रण में सीएम योगी हैं और 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी की बात करें, जहां जहां वो जनसभा करते हैं वहां जो स्ट्राइक रहता है जीत का, वो लगभग 99% रहता है। वहां के प्रत्याशी जीतते हैं। अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जहां भी सीएम प्रचार करने जाते हैं, उनका क्रेज लोगों को देखने को मिलता है। खासतौर से इस वक्त जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो असम की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, जहां जहां सीएम जा रहे हैं वहां पर बुलडोजर का जो क्रेज है वो भी देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जो हर राज्य में गूंजता हुआ नजर आ रहा है कि जैसा सीएम योगी कार्रवाई करते हैं वैसे ही हर राज्य में होनी चाहिए, और इसी वजह से वहां के लोगों में सीएम योगी का जो क्रेज है वो देखने को मिल रहा है। असम में जब वो गए थे प्रचार करने, तब बुलडोजर एक्शन की भारी डिमांड देखने को मिल रही थी। बुलडोजर का जो क्रेज था वो देखने को मिल रहा था, और यही हाल पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में हालांकि आज 3 रैलियां हैं। देखना होगा कि क्या आज मुद्दे उठाते हैं सीएम योगी पश्चिम बंगाल में। रिपोर्ट देखिए। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। बंगाल की सियासी बिसात पर बीजेपी की जिस चाल का इंतजार था, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जिस बुलडोजर बाबा के लिए बंगाल के लोग बेकरार थे, वो बस आने ही वाले हैं। बुलडोजर यहाँ भी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी बहनों के ऊपर में अगर कोई अत्याचार होता है तो उस घर पे बुलडोजर चलता है। होगी बुलडोजर, होगी बाबा का बुलडोजर सब जगह चलना चाहिए। यहाँ पे ममता बनर्जी की विदाई। 12 अप्रैल से बंगाल में बुलडोजर बाबा की रैली शुरू होगी। बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आएगी तभी बंगाल का उद्धार और विकास तो सच्चा सौभाग्य संभव है। वरना बंगाल जिस तरह से गर्भ में जा रहा है वैसे जनता रहेगा। इस बार मौका है बंगाल की जनता के पास कि जनता सही फैसला ले और भाजपा की जिताने का काम करे। योगी जी हार जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ को अपराध और अपराधियों के अंत के लिए जाना जाता है। योगी अक्सर अपने भाषणों में भी कहते हैं कि यूपी में अपराधी या तो जेल में है या उनका राम नाम सत्य हो गया है। किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, वो भाग नहीं पाएगा। इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। और अब बंगाल में भी बीजेपी अपराध के खिलाफ इसी मॉडल को पेश करना चाहती है, जिसकी बानगी बंगाल में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में नजर आ सकती है। क्योंकि 2021 में इन सीटों पर योगी की रैली का अच्छा असर दिखा था। साथ ही उनकी रैलियों ने हिंदुत्व के मुद्दे को भी हवा दी थी। माना जा रहा है कि इस बार योगी के चुनावी भाषणों में संदेश खाली का बदला, घुसपैठियों पर बुलडोजर, दुर्गा पूजा पर पाबंदी जैसे मुद्दे हो सकते हैं। कि योगी आदित्यनाथ भाजपा के एक भगवा चेहरा हैं और हमेशा से हिंदुत्व के मुद्दों को धार देते रहे हैं, तो उनकी रैलियां अगर बंगाल में होंगी तो निश्चित तौर पर हिंदू मुसलमान के बीच जो वहाँ खाई है, जो ध्रुवीकरण है, वो और बड़े स्तर पर होगा और इस ध्रुवीकरण का बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। साल 2021 में सीएम योगी ने ही 2 मई दीदी गई का नारा बुलंद किया था। इस बार उसी तर्ज पर 4 मई दीदी गई के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। 2 मई दीदी जत्थे। देखना होगा कि इस बार योगी के तरकश से कौन सा तीर निकलता है और ममता बनर्जी के अभेद्य किले में कितनी सेंध लगाता है। बीजेपी ने 20 से ज्यादा जनसभाएं करने का पूरा प्लान सीएम योगी आदित्यनाथ का तय किया है।
माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान चुनावी समर में गर्मी और तेज होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया। तो देखिए 20 से ज्यादा रैलियां होने वाली हैं सीएम योगी की, और इस बार बीजेपी की अगर बात करते हैं तो खास तौर से हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का पूरा फोकस है कि पश्चिम बंगाल में इस बार विजय हो सके। और सीएम योगी क्योंकि आज तो 3 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 20 रैलियां हैं। और क्या कुछ मुद्दे रहने वाले वो भी अहम इसलिए हैं क्योंकि इस बार सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा ये मुद्दे छाए हुए हैं। और क्या यही मुद्दा इस बार पश्चिम बंगाल में भी रहने वाला है, इसी पर जरा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर निषाद जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत है निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अवनीश त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है अवनीश त्यागी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ विजय उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सबसे पहले विशाल का जरा रुख कर लेते हैं। विशाल, आज 3 रैलियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर 20 रैलियां होने वाली हैं सीएम योगी की, और अभी तक का जो स्ट्राइक रेट रहा है सीएम योगी का वो लगभग 99% रहा है जीत का। देखिए, आज से रैलियों की शुरुआत हो रही है और पश्चिम बंगाल में सीएम की योगी की रैली का मायने जो है वो बहुत ज़्यादा खास है। खास बात ये है कि आज से ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि देखिए, जब पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने भाषण को जब मंच से देंगे तो एक जो हिंदुत्व वाला जो नैरेटिव है वो जो कहीं ना कहीं से सेट होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि हमने देखा था कि पिछली बार भी पश्चिम बंगाल के जब चुनाव में 2021 में 21 के आसपास जो है रैलियाँ की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उस वक्त भी 2 मई दी गई इस तरह के नारे जो है दिए गए थे। तो ऐसे में इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार जब चुनावी मंच पर होंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे वो बुलडोजर का जिक्र हो या दुर्गा पूजा को रोकने की जो बात चल आती हो, या जो है जो रामनवमी के दिन जो जुलूस निकलता है उसको रोकने की बात आती हो, या जो हिंदुत्व के तमाम बड़े मुद्दे इनका जिक्र होगा। और यही चुनावी जो यहाँ से जो मोड़ है वो दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के उनके भाषण के बाद जो एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो भी जो है अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी तरह से जो है करेगा। और आप देखेंगे जब इस तरह का बयान मन से आएगा तो उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होगी। और पश्चिम बंगाल चूंकि एक ऐसा मंच है जहां से इस तरह की जो चीजें हैं, जो ध्रुवीकरण है वो भी देखने को मिलेगा। तो अब देखना ये होगा कि सीएम आज मंच से क्या कुछ बोलते हैं। फिलहाल 3 रैलियां आज हैं और कुल 20 से ज्यादा रैलियां जो है उनकी प्रस्तावित हैं। कई जो है रोड शो भी प्रस्तावित हैं। तो ये तमाम ऐसी रैलियां होंगी जिनके जरिए चुनावी जो है जो एक कह सकते हैं जो मोड है, जो क्योंकि देखिए अभी पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो राजनीति में अब हर जो है उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो। तो ऐसे में आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज जब मंच बिल्कुल विशाल, मुद्दे तो काफी रहे हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन उन मुद्दों का रुख कहां से आज बदलता है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सीएम की 3 रैलियां। बने रहे हमारे साथ और आप भी विशाल सवाल कर सकते हैं क्योंकि तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अवनीश त्यागी का जरा मैं रुख करती हूँ। अवनीश त्यागी जी, पिछली बार भी आपने कहा था दीदी गई, इस बार भी हो सकता है नारा शुरू हो जाए। और बीजेपी बहुत कोशिश पिछली बार भी करी थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है ये जो एजेंडा है ये काम आएगा, हिंदुत्व का एजेंडा काम आएगा, या फिर इस बार भी दीदी एकदम जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है? देखिए, बंगाल की जनता पूरी तरह से त्राही कर चुकी है। जिस तरह के हालात वहां पैदा हो गए हैं, सामान्य नागरिक का जीना दुहार हो गया है, आम आदमी परेशान है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, न्यायाधीशों पर हमले होते हैं, देशभक्तों को हमले होते हैं। तो ऐसे बंगाल की जनता पूरा मन बना चुकी है। पिछली बार जो चूक हो गई थी, पिछली बार जो भूल हो गई थी, इस बार वो भूल और चूक कभी नहीं होगी। और निश्चित रूप से आप जानिए कि भारतीय जनता पार्टी आएगी और दीदी जाएगी। योगी जी का जाना, मोदी जी की रैलियां, अमित शाह जी का चक्रव्यूह, रणनीति, ये सब बता रही है कि माहौल बिल्कुल फेवर में है। जनता मन बना चुकी है। जिस तरह से आतंकवाद का देश से नाश हुआ है, जिस तरह से नक्सलवाद की जड़ें उखड़ी हैं, जिस मॉडल कारगर हुआ है, योगी जी का वहां जाना निश्चित रूप से आप ये देखिए कि उस मोड़ पर लगा देगा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाएगी, पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएगी। और ये जनता मन बना चुकी है। योगी जी के जाने से यकीन और पक्का हो जाए।
ठीक है, कुंवर निषाद जी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी जो दावा कर रही है उसमें सफल हो पाएगी? और आज तो सीएम योगी पहुंच रहे हैं और जो उनकी भाषण रहे थे वो कहीं ना कहीं रुख बदल देते। क्या लगता है इस बार क्या रहने वाली है स्थिति कांग्रेस की? देखिए, अपने घर में अंधेरा है, दूसरे को दिया दिखाने चले हैं। सवाल पूछते हैं हम तो ये बंगाल को जलाने चले हैं। यह योगी आदित्यनाथ जी ये काम करने वाले हैं, क्योंकि योगी बंगाल में इनके पास कुछ है नहीं, तो किसी भी प्रकार से बंगाल की आबो हवा में आग लगाकर भड़काऊ भाषण देकर एक धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, जिसका लाभ ये लेना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में बंगाल में जाकर क्या बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया, ये अपनी उपलब्धियां क्या गिनाएंगे वहां जाके? तो उत्तर प्रदेश में ये नकल माफिया इन्होंने पनपा दिया है, बालू माफिया इन्होंने खड़ा कर दिया है, भू माफिया खड़ा कर दिया है, सरकारी विभागों में जमकर भ्रष्टाचार है और इनका बुलडोजर जाति देखकर चलता है। पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की जाति को चुन चुनकर इनका बुलडोजर काम करता है, ये बताएंगे। ये रंग में भेद करते हैं, ये भाषा में भेद करते हैं, ये बताएंगे। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 26,040 स्कूल बंद कर दिए। अगर वास्तव में इन्होंने काम किया होता तो इनको स्कूल बंद करने की नौबत नहीं आती। ठीक है, विशाल कुछ कहना चाह रहे हैं। 28,000 नए शराब खाने, जी 28,000 नए इन्होंने शराब खाने खोले, ये बताएंगे। ये अमनीश जी, मैं लौटूंगी जरा। विशाल मेरे सहयोगी पे सवाल करना चाह रहे हैं। विशाल, को संरक्षण देने वाले, आतंकवाद को बनपाने वाले विदा हो चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और देखिए, ठीक है अमनीश जी, लौटते हुए आपके पास विशाल। अवनीश जी, आपको लगता है कि आज का से जो रैलियां जो शुरू हो रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद जो एक आप लोग लगातार हिंदुत्व के जो एजेंडे पर फोकस करते हैं, उसका फायदा आप लोग को वहां पर होगा? क्योंकि वहां पर तो ओवैसी और हुमायूं की राहें अलग हो गई हैं। तो ऐसे में क्या आप लोग जो लगातार जो पिछली बार आपका जो चीज़ें रह गई थी, वहाँ पर जो मुस्लिम वोट एक साथ जाके जो है टीएमसी पर गए थे, उसको आप तोड़ पाएंगे? देखिए विशाल जी, योगी जी के जानने से वहां जो एक अभियान चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, देश को बचाने का अभियान चल रहा है, मानवता को बचाने का अभियान चल रहा है, उस पर मोहर लगेगी और मोहर लगेगी मजबूती की। क्योंकि योगी है तो यकीन, योगी जी जाएंगे तो निश्चित रूप से माहौल बदलेगा नहीं, और पुख्ता होगा। बदल तो माहौल चुका ही होगा और वो पुख्ता हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश की जनता, बंगाल की जनता त्राही कर रही है वहां के गुंडा राज से, वहां के जंगल राज से, वहां के माफियावाद से, वहां के नक्सलवाद से, वहां के भेदभावपूर्ण नीतियों से, और वहां देशद्रोहियों को जिस तरह से संरक्षण दे रहे हैं, उससे देशभक्त जनता लामबंद है। इसको केवल हिंदुत्व का नारा न दीजिए, इसको कहिए जो देशभक्त हैं, जो भारत के हित चिंतक हैं, वो एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब लेंगे कुंवर निषाद जी से। ठीक है अमनीश जी, लौटते में आपके पास हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ भी, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। विजय उपाध्याय जी, क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या वाकई लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है वो इस बार छाया रहेगा? पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर का जो क्रेज है वो देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि हमने असम में ये देखा है, लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या विशेष मुद्दा है जो इस बार पश्चिम बंगाल में छाया रहने वाला है? देखिए, मुद्दा तो लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस, पब्लिक वेलफेयर, यही मुद्दे मुख्य है। देखिए, 2021 और 2026 के बीच में बहुत अंतर है। 2021 में बीजेपी ने बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार किया था, जिससे बूथों पे तो बीजेपी उतनी मजबूत नहीं रही, लेकिन टीएमसी ने बूथों पे बड़ी मेहनत करके अपनी सीटें बढ़ा ली थी। और ये जो गलती की थी बीजेपी ने आक्रामक चुनाव लड़ने का, उससे इनका जो टीएमसी थी वो बहुत एकजुट हो गई। सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस सभी के वोट टीएमसी के खाते में चले गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने लो प्रोफाइल में चुनाव लड़ रही है, वहां पे ज्यादा आक्रामकता नहीं दिखाई दे रही है उसकी, वो बूथों पे ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रही है। एसआईआर भी इन बिटवीन हो गया है, जिसमें से करीब 90 लाख वोट जो मृत लोग हैं या वहां मौजूद नहीं हैं, जो फेक वोट थे वो हट भी गए हैं। तो एक अलग माहौल में चुनाव हो रहा है। आप पूरी बीजेपी की रणनीति देखिए, शुरू से जब से प्रधानमंत्री अमित शाह जी गए, उन्होंने केवल गवर्नेंस को ही फोकस किया है। और मुझे लगता है कि योगी जी की सभाएं भी, योगी जी आक्रामक भाषण शायद इस बार वहां नहीं देंगे, क्योंकि पार्टी लाइन गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा फोकस कर रही है।
तो हाँ, इस बार थोड़ा बीजेपी जनता से जुड़े मुद्दों को ज्यादा उठाने की कोशिश कर रही है। संभव है कि योगी जी की भी जो के भाषण है वो गवर्नेंस को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, बेहतर जीवन, प्रति व्यक्ति आय, इन्वेस्टमेंट, मतलब आर्थिक विकास से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं उसको ज्यादा टच करेंगे। अब चूंकि बीजेपी वहां सरकार में पिछली बार उसके पैर फिसल गए थे, दीदी नहीं गई 2 मई को, इस बार बीजेपी ने उन सारी गलतियों को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा बेहतर टक्कर शायद बीजेपी दे पाएगी। और अगर बेहतर वोट उन्होंने टर्न आउट करा लिया बूथों पर, जो किसी भी डेमोक्रेसी में चुनाव जीतने का सबसे बड़ा मंत्र होता है कि बूथ पे आपकी कितनी पकड़ है, तो अगर बूथ पे पकड़ बीजेपी ने अच्छी बनाई हुई है, और अगर जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, जो चुनाव आयोग है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस बार वो करा पाए, क्योंकि पिछली बार अगर आपको याद हो, चाहे सुवेंद्र अधिकारी का क्षेत्र हो, चाहे दूसरे क्षेत्रों, हर जगह रिगिंग हुई थी, बम चले थे और जबरदस्त तरीके से कैप्चरिंग करके टीएमसी ने सीटें अपनी बढ़ा ली थी। तो इस बार अगर ये चीजें रुक पाएंगी तो शायद टीएमसी की सत्ता बाहर होगी और बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन काफी टफ फाइट है पश्चिम बंगाल में, मानते हैं सर? हाँ, टफ फाइट है, बीजेपी के सामने टफ फाइट है। एक नई रणनीति के साथ बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है। आक्रामकता बीजेपी के किसी भी लीडर ने वहां नहीं दिखाई है, गवर्नेंस पे ही सारा भाषण फोकस किया है। ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल ले लेती हूँ जरा। कुंवर निषाद जी, क्या लग रहा है इस बार लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा रह सकता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के क्या हालात रहे हैं, सभी ने देखे हैं। तो क्या लगता है ये मुद्दा रहने वाला है, ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है इस बार? देखिए, अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि बीजेपी आक्रामक नहीं है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की हताशा वहां पर है। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि किस प्रकार से दीदी ने बंगाल को बेहतर बनाया, बंगाल के लोगों को सुविधाएं दी हैं। बंगाल की जनता दीदी के लिए समर्पित है। कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट जो खेमा है पूरा का पूरा ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और निश्चित रूप से मानिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बंगाल में बनी न बनने वाली है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, अभी अवनीश त्यागी जी हमारे बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे कि हिंदुत्व ना कहा जाए, राष्ट्रवादी कहा जाए। तो यही बंगाल है जहां पर इनके जो प्रेरणा पुरुष है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने भारत विभाजन की आरोपी पार्टी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री रहकर उसको समर्थन दिया था। तो ये किस मुंह से ये कहने वाले हैं कि यहाँ पर हम हिंदुत्व का एजेंडा चलाएंगे या विकास करेंगे? और यही वो पार्टी है जो जिन्ना के चरणों में जाके शरणागत होती है, उसकी मजार पे मत्था टेकती है। तो इनसे हमें राष्ट्रवाद की प्रेरणा या राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप पुराने जिस विचारधारा के मैं जानता हूँ, और आप आज जिस पार्टी की पैरोकारी कर रहे हैं वो ऊपर के मन से कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया है, कांग्रेस की जो हालत बना दी है देश ने, वो सब जान रहे हैं। कांग्रेस ने जो किया है वो करने का भोग रही है। कांग्रेस ने जिस तरह के हालात बीजेपी और आरएसएस की देश में पैदा करती है उससे वो वापसी नहीं होती है। कांग्रेस अपनी बीजेपी और आरएसएस की पूरी जन्मकुंडली जानता हूं और प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं। जानिए, आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस कहीं नहीं आ रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे की हालत हो गई है। लेकिन अवनीश जी, जो कुंवर निषाद जी कह रहे हैं कि पहले से ही बीजेपी घबरा गई है, अवनीश जी पहले से ही बीजेपी घबरा गई, क्या लग रहा है? क्योंकि जो आक्रामकता दिखती है बीजेपी की वो दिख नहीं रही है। कार्यकर्ता नेता पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में डटा है और चुनाव जीत के लिए लड़ रहा है, और जीत मिलेगी क्योंकि जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसलिए कि सुशासन देने की कुव्वत अगर किसी पार्टी में है, क्षमता किसी में है जो सिद्ध कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की भी तकदीर बदलेगी। जनता उनको प्यार देगी और जनता उनको का सम्मान, जनता का दिल भारतीय जनता पार्टी के शासन में रखा जाएगा और सरकार बनेगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है कुंवर निषाद, देखिए, इनका जो सुशासन की बात कर रहे हैं बड़े भाई अवनीश जी, इनका सुशासन है पेपर लीक, इनका सुशासन है बहन बेटियों के साथ दुराचार और उसके आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, अभिषेक, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, यह इनके उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। इनका बुलडोजर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। और दूसरी बात बड़े भाई सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी झूठे बुलडोजर की पार्टी है, जुमलों की पार्टी है। भाजपा के बदले किसानों की कर्जमाफी कर नहीं पाए, काम करने वालों पर, उपद्रव फैलाने वालों पर निर्णायक प्रहार नहीं पाए।
नहीं पाए। कुंवर निषाद जी एक जवाब दीजिए, जो आप बुलडोजर एक्शन की बात, कुंवर निषाद जी एक सेकंड, आप जो बात कर रहे हैं बार बार बुलडोजर की, अगर कोई दोषी है और उस पर अगर कार्रवाई हो रही है तो क्या ये गलत है? नहीं तो मैं एक सवाल बस केवल इतना पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से। बीएचयू के 3 आरोपी पकड़े गए, जो बीएचयू में एक बेटी के साथ दुराचार होता है, और तीनों भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, अभिषेक सिंह, सक्षम सिंह और कुणाल पांडे। मैं पूछना चाहूंगा, केस चल रहा है, पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, इस मुद्दे को ना उठाए, अभी हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। रिहाई होती है जी। ठीक है, चलिए मेरे पास समय इतना ही था, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 रैलियां आज करने वाले हैं सीएम योगी, लेकिन आज सीएम योगी यहाँ क्या कहते हैं, क्या जनता को संबोधित करते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे रहते हैं, क्या वाकई रुख बदलेगा?